लोकसभा चुनाव में के कहना है मोदी को वोट देना है, कहानी खत्म बस। हरियाणा लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी बढ़त पाएगी। अच्छा जी, बीजेपी बढ़ पाएगी। बीजेपी बढ़त पाएगी। क्या लगता है कितना यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान अच्छा मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी है, आगे बीजेपी आएगी, बीजेपी को वोट देंगे सभी। हरियाणा लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 की बात की जाए, 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां हैं, पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार है सिरसा लोकसभा। अगर सीट की बात की जाए, वो भी घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर अशोक तंवर हैं, जिन्हें चुनावी यहाँ पर लोकसभा सीट है वो दी गई है। यहाँ पर लोग हैं, लोगों की क्या कुछ राय है उनसे भी जानेंगे। परंतु दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार है घोषित नहीं किया है। बार बार कई दफ़ा की उनकी मीटिंग है, बैठकें हैं, वो भी हो चुकी हैं, परंतु अभी तक जो उनका उम्मीदवार है वो घोषित है, नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी की अगर मीटिंगों की बात की जाए, बार बार उनकी बैठकें हो रही हैं, उसके अंदर तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो शिरकत करते हैं, परंतु उस मीटिंग के अंदर आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। तो हम इस समय सिरसा के बाज़ारों के अंदर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ के लोगों की आखिर क्या कुछ राय है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे हरियाणा लोकसभा चुनावों को लेकर? हरियाणा लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी बढ़त पाएगी। अच्छा जी, बीजेपी बढ़ पाएगी। बीजेपी बढ़त पाएगी। क्या लगता है कितना यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान अच्छा मिल रहा है जी। तो बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, कितने यहाँ पर विकास कार्य करवा चुकी है बीजेपी सरकार? विकास कार्य तो होते ही रहते हैं जी, और भी आगे बढ़िया हो गए। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे लोकसभा चुनावों को लेकर? यहाँ तो बीजेपी का ही है जोर, तो बीजेपी के ही है और आने वाले समय में भी बीजेपी ही रहेगी। क्या लगता है कितने मार्जिन से डॉक्टर अशोक तंवर हैं जीत पाएंगे सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए? कम से कम 3 लाख वोटों। 3 लाख से। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बार बार बैठकें हो रही हैं, परंतु कुमारी शैलजा का जो नाम है अभी तक पूरी तरह से आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। आपस की फूटें खत्म होगी तो नाम घोषित होंगे जी। ये आपस की फूटें हैं जो जी। अगर 1999 की बात की जाए, 1999 के बाद है कुमारी शैलजा यहाँ पर दिखी नहीं है। यही तो कारण है, कांग्रेस का कोई भी नेता नज़र आता ही नहीं। सिर्फ जब वोट इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, जब कुछ समय के लिए बाहर निकलेंगे। तो वजह क्या आप इसके अंदर आपसी फूट मानते हैं? आपसी फूट है ये। और क्या कुछ कहना चाहोगे लोकसभा चुनावों को लेकर खासकर? बस शांति से चुनाव हो जाए, यही चाहते हैं भाई। आपस में मिलजुल के चुनाव लड़े, कोई भी लड़ाई दंगा ना हो। अगर कुमारी शैलजा के पिता की बात की जाए, चौधरी दलबीर सिंह की, वो यहाँ पर 3 बार सांसद रहे, परंतु किसी प्रकार का यहाँ पर काम नहीं करवा पाए। काम तो देखो जी, बीजेपी सरकार में भी थोड़ा सा स्लो है सिरसा को देखा जाए तो। कुछ घोषणाएं की थी लेकिन अभी वो पूरी नहीं हो चुकी। जैसे टाउन पार्क था, उसके पैसे आ चुके हैं लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो चुका है। कुछ सड़कों के रोड भी ख़राब है, लेकिन कुल मिला के बीजेपी सरकार और सरकारों से सही है। अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए, कुमारी शैलजा ने यहाँ पर कितना विकास करवाया, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है? नहीं, सिरसा में कोई खास विकास नहीं हुआ। हाँ, किसी टाइम पे एक स्टेडियम जरूर दिया गया था, दलबीर सिंह नाम से स्टेडियम दिया आपके पिता के नाम पे। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। तो सिरसा लोकसभा सीट की बात की जाए, कमल खिलेगा एक बार फिर से? जरूर। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार से? लोकसभा चुनाव में बीजेपी है, आगे बीजेपी आएगी, बीजेपी को वोट देंगे सभी। सबने मोदी को वोट देना है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। मतलब पक्का है अशोक तंवर जी को जिताना है सिरसा? हाँ, 100%। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, 1999 के बाद कुमारी शैलजा यहाँ पर दिखाई नहीं दी। ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार तो आनी नहीं, फिर लोग वोट क्यों देंगे? अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए, वो सिरसा लोकसभा सीट को अपना परिवार मानती है, उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा है ना जी, ये पर्सनल वोटों के लिए नहीं है, ये तो देश के लिए है। सरकार कांग्रेस की आनी नहीं, तो इसलिए बीजेपी को वोट देंगे।
कई दफा की मीटिंगें भी हो चुकी हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नाम है वो घोषित नहीं कर मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी नहीं, इसलिए कांग्रेस का कोई महत्व किसी के भी दिमाग में है नहीं। कुमारी शैलजा के अगर पिता की बात की जाए, 3 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, परंतु उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया था इन 15 इतनी पुरानी याद नहीं जी, तलवीर सिंह के टाइम की बातें याद नहीं है मेरे को, इतनी वो बहुत पुरानी बातें होगी, याद नहीं है इतनी पुरानी बातें। अगर डॉक्टर अशोक तंवर की बात की जाए, डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ से 1 बार सांसद रहे हैं, परंतु 2 बार यहाँ से उनको हार का भी मुंह देखना पड़ा है। परंतु मैंने आपको पहले कह दिया जी, यहाँ पर बीजेपी का प्रॉब्लम है। बीजेपी की सरकार आनी है, लोग बीजेपी को वोट देंगे। कि पहले दुग्गल आई थी तो जी अब तंवर साहब आए हैं, कोई सा खड़ा हो जाए, लोगों ने वोट बीजेपी को देने हैं, मोदी को लाना है, सबका एक ही दिया, अभी मोदी को लाना है। लोकसभा चुनाव में क्या कहना है, मोदी को वोट देना है, कहानी खत्म बस, और कोई लेने वाला ही नहीं है वोट। और बताओ, कोई बात पूछनी है तो। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोदी है, बस मोदी को वोट मिलेगा, कहानी काम नहीं कराया कोई नहीं। पर फिर भी जो है ना, कांग्रेस से नहीं, मतलब शैलजा से और तवल से कंपटीशन हो जाएगा। नहीं तो अगर शैलजा ना हो तो तवल जीते क्या, कहानी खत्म, कोई नहीं जिया उसके मुकाबले के अंदर। अगर कुमारी शैलजा के पिता की बात की जाए, मेरे को पता है, चौधरी दलबीर सिंह जी की बात की जाए, 3 बार सांसद रहे, उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए सिरसा के अंदर? पहला तो एमपी की कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो तो घर बैठे जीत जाते थे, ना कोई मार्केट में जाता था ना कोई और। अब जोर लगता है पूरा, अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुकाबला दोनों का तकड़ा होगा। नहीं मिलते नहीं है तो मिलते ही नहीं कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना बात, अभी कोई नहीं मिलता। शैलजा अम्बाला भी नहीं मिलती, कोई भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। तंवर से तो जब मर्जियाँ मिल लो थे, तंवर को जब मर्जियाँ मिल लो थे। अभी 5-6 दिन पहले चौक के अंदर मंदिर है, मंदिर के बाहर बच्चे गए थे, तेल डालने वाला मंदिर है वहाँ, बच्चे गए थे, वहीं आ गया था, वहीं सब बच्चों से मिल के गया, सब बच्चों से मिल के गया था, कोई बात नहीं है। तेवर अगर शैलजा को टिकट मिलती तो बस मुकाबला हो जाएगा, पर देखो कौन सा निकाल जाए। पर अगर शैलजा को नहीं मिलती तो फिर तंवर को कोई नहीं रोक सकता, कोई। तंवर की पक्की जीत है 16। अगर अशोक तंवर यहाँ से 1 बार ही सांसद बने हैं, 2 बार हार का भी मुंह देखना पड़ा है, परंतु वो अपना जो एक परिवार है, सिरसा शहर है, उसे छोड़कर नहीं गए। हाँ, बस यहीं मिलते थे 10 इधर पीछे वाली गली पे मैं खड़ा था उस दिन, वहाँ आ गया, अब फिर रहे थे तंवर जी तो मिल गए थे, हमें मिल के गए, हाथ मिला के गए, सारी बात थी। मतलब पक्का है कि मोदी जी को जिताना है? मोदी को तो जिताना है पक्का, 16 में हमारी कोशिश यही होती है, मोदी को जिताएंगे। किसको जिताना चाहोगे सिरसा? मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताओगे? मोदी ने क्या कुछ ऐसा कर दिखाया? रखा है मोदी को, सारा कुछ ही कर रखा है गरीब के लिए। अच्छा जी, क्या कुछ कर रखा है? सारा कुछ ही कर दिया, मना कड़क फ्री देवे, पेंशन हमारी 3000 कर दी है, राशन माना फ्री मिला है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे लोकसभा चुनावों को लेकर? भाई है क्या भाई, मैं कहूँगा मोदी नहीं देंगे, मोदी को वोट दोगे? मतलब पक्का है कि मोदी को जिताना है सिरसा के अंदर? हाँ जी, मोदी को जिताना है। तो यहाँ पर हम दुकान के अंदर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, दुकान के मालिक है, उनका क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनावों को लेकर। जी सर, लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या कहना है जी, मर्जी आए, हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है राजनीति के अंदर? यही नहीं, आखिर सरकार बनानी है सर, सरकार बनाने कैंडिडेट बीजेपी का होना चाहिए।